आज हरिद्वार में आयोजित खिलाड़ी सम्मेलन में हरिद्वार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शामिल होकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम भारत माता की जय के नारे लगाए और बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत विदेशों में जाकर खेल प्रतियोगिताओं में मेडल ला रहा है। उन्होंने अपने भाषण में ये भी बोला कि अगर इसी तरह से देश की प्रगति होती रही और खेलों में सरकार के संरक्षण के साथ खिलाड़ियों की भागीदारी बनी रही तो आने वाले समय में ओलंपिक्स भी भारत में ही होंगे। साथ ही उन्होंने खेल से जुड़े अपने बचपन के किस्से भी साझा किए कि कैसे वो अपने बचपन में एथलेटिक्स, क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे खेल खेला करते थे और कैसे एक खिलाड़ी से नेता तक का सफ़र उन्होंने तय किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे अपनी बात जारी करते हुए बताया कि विकसित भारत का मतलब होता है अच्छे खिलाड़ी, अच्छी संस्कृति, अच्छे लेखक, अच्छे कवि और अच्छे चिंतक हमारे देश में हों। उन्होंने विकसित भारत की यात्रा में हरिद्वार की जनता का सहयोग मांगा और प्रधानमंत्री के साथ इस यात्रा में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपील भी की। आगे उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद मित्रों। आज विकास की बात खिलाड़ियों के साथ इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारे छोटे भाई आदिश चौहान जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष संदीप गोयल जी, बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी, शूटर और पूर्व मंत्री आदरणीय नारायण सिंह राणा जी, मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे क्रीड़ा भारती के संयोजक श्री अरुण कुमार सूद जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक और जो स्वयं एक बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे हैं श्री कुंवर प्रमोद सिंह जी, रानी देवयानी जी, मंच का संचालन कर रहे गौरव कपिल जी, निवर्तमान चेयरमैन राजीव शर्मा जी, भारत भूषण जी, योगेश जी और क्रीड़ा भारती के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर तमाम तो हमारे खिलाड़ी पहुँचे हैं दूर दूर से। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप दूर दूर से यहाँ पर आप पहुँचे हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें पुरानी पीढ़ी भी है जो आज नए नए खिलाड़ी तैयार कर रही है। और मैंने देखा कि 8-9 साल के बच्चे जो कोई ताइक्वांडो में है, कोई क्रिकेट में है, कोई अन्य खेलों में है, तमाम यहाँ पर खिलाड़ी, मैं कहूँ कि 3 जनरेशन यहाँ पर एक साथ हैं। इस तरह का यहाँ पर आयोजन किया गया और इस तरह के जो आयोजन है निश्चित रूप से हम लोग खेल को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में खेलों पर कितना जोर दिया है, कितने अवसर दिए हैं, क्या ये सब खेलिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलेंगे उसमें से कुछ खिलाड़ियों जो चयन करके आगे बढ़ेंगे। उसका परिणाम है कि आज देश तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं हैं हर जगह आज भारत मेडल ला रहा है और यही हमारी प्रगति रही। इसी तरह से हमारे खिलाड़ी भागीदारी करते हुए सरकार का संरक्षण देता रहा तो आने वाले समय में ओलंपिक भी भारत में होगा, उसकी भी तैयारी हो रही है। और हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में भी एक बड़ा स्थान बनाने वाले हैं और उनमें आप में से भी कोई ना कोई हो सकता है, कई खिलाड़ी आप में से भी उनको मौका मिले और हम फिर आपको ओलंपिक प्लेयर के रूप में जाने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी जब पढ़ता था तो हम भी थोड़ा बहुत खेल लिया करते थे और मूलतः जो एथलेटिक्स है, गेम्स है, थ्रोज है, वो मैं खेलता था, बैडमिंटन खेलता था और एक क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन मैंने बनाई थी। लेकिन बाद में मैं विधायक बन गया, मंत्री बन गया
तो बेचारे रहे नहीं, अपने चेतन चौहान जी को मैंने इसका अध्यक्ष बनाया था कि आप इसको देखिए। अब मैं राजनीति में सक्रिय हो गया हूँ, मैं खिलाड़ियों को समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए आप इसको संभालिए। और उन्होंने कुछ समय तक उन्होंने संभाला। नई क्लिनिक यहाँ पर देहरादून में हमने लगाई, हर जिले में ऐसी थी। और मुझे सौभाग्य मिला जब मैं मुख्यमंत्री बना तो क्रिकेट को की संबद्धता, उत्तराखंड के एसोसिएशन की संबद्धता, ये बीसीसीआई से संबद्धता करने का काम एक उसका सौभाग्य मुझे मिला। हम चाहते हैं कि बच्चे खेल खेलें, खिलाड़ी बने। और हम राजनीति में बात करें तो बड़ा खिलाड़ी है भाई, क्यों जी राणा जी? कहाँ है राणा जी? तो आप वहां बैठे, दोनों राणा इकट्ठे वाली है। तो हम कहते बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी का मतलब होता है तो हर फन वाला होता है, जो हर चीज समझता है। क्योंकि खेल एक ऐसी विधा है कि वो केवल हमको खेल में नहीं, हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबका विकास एक खेलों के माध्यम से होता है। राजनीति में उसका थोड़ा दूसरा होता है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ यही होता है कि खेल से हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास होता है। और अब तो स्पोर्ट्स में पैसा भी ठीक ठाक मिलता है। अभी राज्य सरकार ने जो अलग अलग कैटेगरी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण किया है, और मुझे लगता है कि पिछले महीने 24-25 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। तो सरकारी उसको प्रश्रय दे रही है, उसको बढ़ाने का काम कर रही है। और उसका मूल कारण है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो चाहते हैं कि भारत का चहुमुखी विकास हो, भारत ये विकसित भारत हो। तो विकसित भारत का मतलब ये नहीं है कि कोई इंडस्ट्री खड़ी हो गई, कुछ स्कूल इंडस्ट्री खड़ी हो गई, व्यापार बढ़ जाए। उसका मतलब ये होता है कि अच्छे खिलाड़ी भी हमारे देश में हो, अच्छे संस्कृति कर्मी भी हमारे देश में हो, अच्छे लेखक, अच्छे कवि, अच्छे चिंतक, अच्छे विचारक ये हमारे देश में हो, तब तभी कोई देश ये विकसित हो सकता है। और इस विकसित भारत के अभियान में आज आप सबका सहयोग मिले, आप सबका सहयोग मिले। उस विकसित भारत की यात्रा में हम सब भी सहभागी बने। हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करें, तभी ये भारत विकसित भारत होगा। और ये विकसित भारत हमारे लिए नहीं है बच्चों, जो ये 50+ है उनके, 60+ है उनके लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए जो नए बच्चे हैं और आने वाली जनरेशन के लिए ये विकसित भारत की तैयारी हो रही है। आप सबका सहयोग माननीय नरेंद्र भाई मोदी को मिलेगा। ऐसे में आप सबसे अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।